नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपी आकाश ब्लॉग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर पार्ट 22 के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इस वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 72। वाहन के टायर में उपयुक्त हवा क्यों भरी जाती है? ऑप्शन के फिसलन से बचने एवं घर्षण कम करने के लिए, घर्षण करने के लिए। ऑप्शन के वाहन को अधिक मार सहन करने के लिए। ऑप्शन के तेल बचाने के लिए। ऑप्शन के समचाल को सुनिश्चित करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन घ, समचाल को सुनिश्चित करने के लिए। जो दोस्तों वाहन के टायर होते हैं गाड़ी के, उनमें हवा इसलिए उपयुक्त भरी जाती है जिससे कि चाल सुनिश्चित रहे, अच्छी रहे, समान रहे, जिससे चाल में कोई दिक्कत ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। ब्रेक सिस्टम के द्रव चलित भागों को किससे धोना चाहिए? ऑप्शन के थिनर से। ऑप्शन के अल्कोहल से। ऑप्शन के गैसोलीन से। ऑप्शन के ब्रेक फ्लूइड से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन के थिनर से। दोस्तों जो द्रवचलित सिस्टम ब्रेक के जो द्रवचलित भाग होते हैं ना, उसको थिनर से धोना चाहिए, क्योंकि उससे जंग या मिट्टी सिट्टी रहने का नहीं होता, उससे ये सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, तथा जो ब्रेक सिस्टम होता है वो उससे स्मूथ रहता है, सही चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। गति पालक पहिए का क्या उपयोग है? ऑप्शन के इंजन को क्लच के माध्यम से गियर से जोड़ना। ऑप्शन है इसमें रिंग गियर होता है जिसको स्टार्टर मोटर से इंजन को चलाने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन है यह क्रैंक धुरी की कंपनों को अवशोषित करता है तथा संवेग रखता है। ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पहले तो ये बता दो कि ये जो गति पालक पहिया होता है ये क्या होता है। ये गति पालक पहिया फ्लाई व्हील होता है, FLY, फ्लाई WHEEL। जैसे फ्लाई व्हील होता है बाइक, साइकिल, गाड़ी, तो ये फ्लाई व्हील जो होता है उसको गति पालक पहिया बोलते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा कि फ्लाई व्हील का गति पहिए का गति जो पालक है उसका क्या उपयोग है, इसका आंसर ग सही होगा। यह जो होता है गति पालक पहिया, यह क्रैंक धुरी की कंपनों को अवशोषित करता है और संवेग रखता है। धुरी जो होती है उसके जो कंपन होते हैं, उसमें जो वाइब्रेशन होती है उसको अवशोषित करता है, मतलब एब्जॉर्ब करता है, ग्रहण करता है, और संवेग को कंटिन्यू करता है। तो ये काम होता है गतिपालक पहिए का। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दोस्तों 78। इंजन प्रति विस्फोटन किसके कारण हो सकता है? ऑप्शन के वाष्प बंद होने के कारण। ऑप्शन के गलत ताप श्रेणी के स्पार्क प्लग के कारण। ऑप्शन के पिस्टन रिंग घिसी पिटी होने के कारण। ऑप्शन घ बैटरी के बंद होने की वजह से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन घ पिस्टन रिंग घिसी पिटी होने के कारण। दोस्तों अगर वाहन में रिंग और पिस्टन देखते हैं, जो पिस्टन अप डाउन करती है जिससे इग्निशन टाइमिंग बनती है या फायरिंग ऑर्डर बनता है, वो अगर घिसी पिटी हो जाएगी तो स्पार्क करेगी, मतलब अगर उसमें कहीं भी कट का निशान लग जाए या उसमें कहीं छेद हो जाए या कोई और दिक्कत होता है, जो जिस खांचे में वो भर के चलती है पिस्टन, तो उसमें क्या होगा, वहाँ विस्फोटन करने लगेगी। जब उसकी शेप चेंज हो जाएगी, शेप बदल जाएगी, तो वो आपस में जब टकराएगी इंजन में, तो वहाँ क्या होने लगेगा, खुद ही विस्फोटन होने लगेगा, मतलब उसमें आवाज़ आने लगेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 79। ECM को इंजन चालू करने का संकेत किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन के बैटरी से। ऑप्शन ख मुख्य रिले से। ऑप्शन ग प्रज्वलन स्विच से। ऑप्शन ग फ्यूल पंप से। तो दोस्तों पहले तो ये जानना है कि ECM क्या है। ECM होता है दोस्तों इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ECM इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। तो जो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल होता है दोस्तों, इंजन को चालू करने का संकेत किससे प्राप्त होता है? तो जो प्रज्वलन स्विच होता है वाहन में, मतलब स्पार्किंग प्लग, जिससे स्पार्किंग होती है, आग जलती है, प्रज्वलन होता है, उससे प्राप्त होता है। इसे जो संकेत मिलता है प्रज्वलन स्विच से मिलता है। होता क्या है इसमें कि जैसे आप स्टार्ट करना चाहते हो इंजन को, तो
तो जो स्पार्क प्लग होगा वो स्पार्किंग करेगा। स्पार्किंग करने के बाद जो ये ईसीएम होगी ना, ईसीएम को संकेत मिलेगा कि अब इंजन चालू करना है। तो प्रज्वलन स्विच में स्पार्किंग होगी जिससे ईसीएम स्विच को संकेत मिलेगा और फिर क्या होगा, ईसीएम स्विच इंजन को स्टार्ट कर देगा। तो ये क्रिया ऐसे ही चलती है, पहले प्रज्वलन स्विच, फिर ईसीएम, फिर इंजन स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, ईंधन टंकी के शोषण की क्या वजह हो सकती है? ऑप्शन के, निर्वात हौज में वाष्प पृथक्करण से कनिस्टर तक खत्म होना। ऑप्शन ख, दो रास्ता वाल्व का गलत लगा होना। ऑप्शन ग, कनिस्टर बॉटम पाइप का खचाखच भरा होना। ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन घ, उपरोक्त सभी। ये सारी कंडीशंस बनने पे ईंधन की जो टंकी होती है उसमें शोषण की वजह हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, यदि संचारण ईंधन का स्तर अधिक हो तब ईंधन की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन क, ईंधन की खपत घट जाएगी। ऑप्शन ख, ईंधन की खपत वही रहेगी। ऑप्शन ग, ईंधन की खपत में वृद्धि होगी। ऑप्शन ग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये कह रहा है कि यदि संचारण ईंधन, संचारण मतलब जो ईंधन का जो संचारण होता है, मतलब जो ईंधन जिससे चलता है, संचरण करता है, अगर उसका जो स्तर है ईंधन के संचरण का, ईंधन के चलने की, जैसे ऑयल है, पेट्रोल है या डीजल, उसका जो संचरण स्तर है मतलब चलने की गति है वो तेज हो जाएगी। मान लो उसका जो फ्लो है अगर बढ़ जाएगा तो ईंधन की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सीधी सीधी बात है दोस्तों कि अगर संचरण स्तर या फ्लो तेज हो जाएगा तो मतलब जो फ्यूल होगा गाड़ी में, डीजल या पेट्रोल, उसकी खपत भी बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि ईंधन की खपत में वृद्धि हो जाएगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 82, चौक प्राय बंद हो जाती है जब इंजन होता है। ऑप्शन क, त्वरित। ऑप्शन ख, गर्म। ऑप्शन ग, ठंडा। ऑप्शन घ, निष्क्रिय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन घ, निष्क्रिय। जब इंजन निष्क्रिय मतलब क्रिया नहीं कर रहा हो, स्टार्ट ना हो, उस कंडीशन में चौक बंद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेडिएटर कैप के मुख्य कारणों में से एक है। ऑप्शन के, दबाव में वृद्धि करना तथा इस संबंध में शीतलक के सौर उन्मूलक के क्वथनांक में वृद्धि करना। ऑप्शन के, कुछ शीतलकों के रासायनिक योगात्मकों के बिगड़ जाने से बचाना। ऑप्शन ग, ऊष्मक कोर का तापमान नियंत्रित करना। ऑप्शन घ, अतिरिक्त शीतलक का भेजना। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन क। जो रेडिएटर कैप का मुख्य कार्य है उसमें से एक ये कार्य है कि दबाव में वृद्धि करना। रेडिएटर जो होता है ना, रेडिएटर के ऊपर एक कैप लगा होता है जिसमें, रेडिएटर कौन सा होता है जिसमें ऐसे ऐसे फिन्स और लाइंस बनी होती है। रेडिएटर किसी भी गाड़ी में होता है, जैसे ट्रैक्टर में भी होता है, बस उसमें ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। तो उस ढक्कन का कार्य, जैसे उसको बंद कर देते हैं ना ढक्कन को, कैप जो होती है उसकी, तो उसमें क्या होता है, बंद होने से जैसे इंजन चलेगा तो दबाव में वृद्धि होगी, पानी गर्म हो जाएगा, उसके दबाव में वृद्धि हो जाएगी और क्वथनांक में भी वृद्धि हो जाएगी। तो इस जो कैप होता है इसका यही काम होता है कि कैप दबाव में वृद्धि करता है और सोल उन्मूलक के क्वथनांक में भी वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84, ब्रेक वर्धक असेंबली संलग्न है। ऑप्शन क, व्हीकल की अग्निभित्ति से। ऑप्शन ग, व्हीकल यात्री कक्ष से। ऑप्शन ग, व्हीकल चेसिस से। ऑप्शन ग, व्हीकल इंजन कक्ष से। तो जो ब्रेक वर्धक असेंबली होती है ना दोस्तों, वो किससे जुड़ी होती है? संलग्न का मतलब होता है जुड़ना, साथ में लग्न करना मतलब जुड़ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ग, व्हीकल चेसिस। मतलब जो वाहन होता है, व्हीकल होता है कोई भी, उसके चेसिस से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध कार्बोरेटर में लगे चौक वॉल्व से होता है? ऑप्शन क, चौक लीवर से। ऑप्शन ख, चौक ब्रुश से। ऑप्शन ग, चौक पैडल से। ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क, चौक लीवर से। जो कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर में जो लगे चौक वॉल्व होते हैं, उसका जो संबंध होगा वॉल्व का, उसका संबंध चौक लीवर से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रैंक केस निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन क, सिलेंडर हेड। ऑप्शन ख, सिलेंडर ब्लॉक। ऑप्शन ग, ऑयल पंप। ऑप्शन घ, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ख, सिलेंडर ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, पीली बत्ती का वैकल्पिक नाम क्या है? ऑप्शन क, संतरी बत्ती, ऑरेंज लाइट। ऑप्शन क, लाल बत्ती, रेड लाइट। ऑप्शन ग, तर्णमणि बत्ती, एम्बर लाइट। ऑप्शन ग, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पीली लाइट होती है उसका नाम क्या होता है? ऑप्शन ग, तर्णमणि बत्ती या फिर एम्बर लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 88, निर्धारित तिथि से पूर्व वाल्व को खोलने को क्या कहते हैं? ऑप्शन क, वाल्व लीड। ऑप्शन क, वाल्व लैग। ऑप्शन ग, वाल्व ओवरलैप। ऑप्शन ग, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन क, वाल्व लीड। वाल्व को लीड करना मतलब तिथि है कोई भी, उससे पहले खोलना है तो उसको लीड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, कंडेंसर की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन क, सर्किट को तोड़ना। ऑप्शन ख, एचटी कॉइल को जलने से बचाना। ऑप्शन ग, एचटी कॉइल की पूर्ति करना। ऑप्शन घ, क और ख दोनों। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, पता होगा कंडेंसर किस लिए लगाते हैं। जैसे पंखा भी होता है या कुछ और होता है, उसमें कंडेंसर किस लिए लगाते हैं? ताकि हमारा पंखा या जो कॉइलें होती हैं अंदर वो ना फूकें। तो एच टी कॉइल को जलने से बचाना। एच टी मतलब हाई टेंशन कॉइल को जलने से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है 90, निम्नलिखित में से आपको अपने वाहन की सर्विस कहाँ करानी चाहिए? ऑप्शन के, पब्लिक सर्विस स्टेशन। ऑप्शन के, प्राइवेट सर्विस स्टेशन। ऑप्शन के, ऑथराइज सर्विस स्टेशन। ऑप्शन के, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ करानी चाहिए दोस्तों सर्विस? ऑप्शन ग, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर या स्टेशन, जिन्हें ऑथोरिटी होती है, ऑथराइज्ड होते हैं, वहाँ करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, वह लाल बत्ती जो वाहन के पीछे लगी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन के, साइड लाइट। ऑप्शन के, इंडिकेटर लाइट। ऑप्शन के, टेल लाइट। ऑप्शन के, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे दो की हुई बाइक जो होती है ना, बाइक में जो सबसे पीछे लाइट होती है जिसे ब्रेक लगाने पे जलती है उसे बोलते हैं टेल लाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ग, जो लाल बत्ती होती है वाहन के सबसे पीछे उसे बोलते हैं टेल लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, सूचक संकेत किस आकार में रेखांकित होते हैं? ऑप्शन क, आयत में। ऑप्शन ग, ख, त्रिभुज में। ऑप्शन ग, वर्ग में। ऑप्शन ग, वृत्त में। तो दोस्तों जो सूचक संकेत होते हैं वो आयत में होते हैं, जो सूचना देते हैं। जैसे पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, होटल, ये जो होते हैं ये सूचना देते हैं। तो किस में होते हैं? आयत में। वर्ग में कोई भी चिन्ह नहीं होता, एक होता है वृत्त, तो इसमें होते हैं अनिवार्य चिन्ह। और त्रिभुज, इसमें चेतावनी चिन्ह। जैसे चेतावनी चिन्ह कौन से होते हैं? त्रिभुज में बने होते हैं कि इधर मुड़ना है या आगे खतरा है। ऐसे जो चिन्ह होते हैं जो चेतावनी देते हैं वो त्रिभुज में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, दिल्ली में लाल बत्ती जम करने पर कितने रुपए का जुर्माना है? पुराना क्वेश्चन है तो इसके हिसाब से जो था वो पहले का जो था वो था ऑप्शन क, 100 रुपये। लेकिन अब तो नियम वयम चेंज हो गए हैं, काफ़ी महंगा हो गया है सब कुछ। ये पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, टोल टैक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ऑप्शन क, कंप्यूटर। ऑप्शन ख, वाहन यातायात। ऑप्शन ग, इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्शन ग, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता होगा दोस्तों, जो टोल टैक्स होता है, रास्ते में टोल लगे होते हैं, वाहन ज़्यादा टाइम वाहन वालों से वसूला जाता है। जितने भी वाहन वहाँ से निकलते हैं सब टोल टैक्स देते हैं। तो ये क्या है? वाहन यातायात से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 95, डायनमो ब्रश किसके बने होते हैं? ऑप्शन क, लोहे के। ऑप्शन ख, कार्बन के। ऑप्शन ग, पीतल के। ऑप्शन ग, इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों जो कार्बन के ब्रश होते हैं वो कार्बन के बने, ये जो डायनमो के जो ब्रश होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन के, जिससे बिजली पैदा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों 96, कितने किलोमीटर की यात्रा के बाद रबड़ हौजों की जांच कर लेनी चाहिए? ऑप्शन क, 35,000 किलोमीटर। ऑप्शन ख, 30,000 किलोमीटर। ऑप्शन ग, 24,000 किलोमीटर। ऑप्शन ग, 20,000 किलोमीटर। तो जो रबड़ हौज होते हैं उनकी जो जांच करनी है कितने किलोमीटर के बाद करनी है? 30,000 किलोमीटर के बाद। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, यदि यातायात पुलिस निम्नलिखित में से किस चीज़ का उपयोग करके अनुमान लगाती है कि चालक ने
शराब पिए। ऑप्शन के एल्कोमीटर, ऑप्शन ख ओटोमीटर, ऑप्शन ग पोलोमीटर, ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन क एल्कोमीटर। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो श्वसन होता है ना, श्वसन परीक्षण, जैसे इससे तो हो गया कि एल्कोमीटर से कर रहे हैं, और देखा होगा ट्रैफिक पुलिस जब रास्ते में खड़ी होती है तो वो श्वसन मतलब सांस ऐसे आपके मुंह पे कुछ लगाएगी जिसमें आपसे बोलेगा कि इसमें फूंक मारो, सांस से निकाल के बाहर श्वसन परीक्षण होता है। तो जो श्वसन परीक्षण होता है उसमें पता है किसका प्रयोग होता है, उसमें होता है पोटेशियम, उसमें श्वसन परीक्षण में होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। नोट कर सकते हैं दोस्तों, पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसमें श्वसन परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98। हीट इंजन वह इंजन है जिससे तापमान द्वारा गैसों के विस्तार से प्राप्त होती है। ऑप्शन के गति, ऑप्शन ख ऊर्जा, ऑप्शन ग दबाव, ऑप्शन ग उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हीट इंजन है, गैसों का विस्तार होगा तो क्या प्राप्त होगा, ऊर्जा प्राप्त होगी हीट इंजन में। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ख ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। वह गियर बॉक्स जिसमें मेन शाफ्ट के गियरों को खिसकाकर ले सॉफ्टवेयर बने उसके जोड़े के साथ मिलाया जाता है, निम्नलिखित विकल्प में से उसे चुनिए। ऑप्शन ख पैलेनेटरी गियर बॉक्स, ऑप्शन ख सिंक्रोमेस गियर बॉक्स, ऑप्शन ग कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स, ऑप्शन ग स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ग स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स। कैसे याद करना है, बड़ा क्वेश्चन है, याद न रहे। क्या है, गियरों को खिसकाकर, खिसकाने का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, स्लाइड करना, खिसकाना मतलब, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर स्लाइड मैश गियर, गियरों को खिसकाकर, तो स्लाइडिंग करके, स्लाइड का मतलब होता है खिसकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। निम्न में से किसके आधार पर फायरिंग ऑर्डर को अलग अलग इंजनों में निश्चित किया जाता है। ऑप्शन के फायरिंग के आधार पर, ऑप्शन ख कंडेंसर के आधार पर, ऑप्शन ग इग्निशन टाइमिंग के आधार पर, ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ग इग्निशन टाइमिंग के आधार पर। इग्निशन की जो टाइमिंग होगी उससे फायरिंग ऑर्डर तय होता है। और जो इग्निशन टाइमिंग क्या होती है, जैसे पिस्टन बने होते हैं सिलेंडर के हिसाब से, जो पिस्टन बने होते हैं, पिस्टन पर टॉप, जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा और नीचे आता है, तो जो स्पार्क होगा ना उसमें, स्पार्क प्लग में फायरिंग होगी, जिससे पिस्टन जो फायरिंग होगी, फायरिंग से पिस्टन को धक्का लगेगा, और जो ये क्रिया होती है इसे इग्निशन टाइमिंग कहते हैं। स्पार्क प्लग का स्पार्किंग करना और पिस्टन को ऊपर नीचे जाना, ये होती है इग्निशन टाइमिंग। इसी के आधार पर फायरिंग ऑर्डर तैयार होता है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।